क्यों राहुल भाई, सही है कि नहीं? जी बिल्कुल सही बात की। अगर हम मसीह जीवन में हैं और ऐसे ही जिंदगी बीत गया, अगर ऐसे ही जिंदगी बीत गया तो कोई, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उषा जी आप हैं? जी सर, उससे जोड़ नहीं रहा। कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोगों ने एक धार्मिक जीवन को देखा। कल हमने धार्मिक जीवन के क्लास को पहले लिया था। अब तक क्या है कि अलग अलग तरीके से क्या हो रहा था, हम लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, है कि नहीं राहुल भाई? जी जी सही बात। इसको पहली बार 10-12 साल लगे प्रार्थना के रूप में डिकोड करके लाने के लिए दुनिया के सामने। ये पूरा सिस्टम को परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक सिस्टम जो कि अ, धरती से लेकर स्वर्ग तक जाने का ये एक तरीका है, व्यक्तिगत प्रार्थना। और ये जो सिस्टम है, आप लोग सोचिए कि अगर बाइबल, मान लो कोई व्यक्ति बोलता है कि बाइबल ऐसे लिख दिया गया मनुष्यों के द्वारा, है ना, ये एक मनगढ़ंत कहानी बता बता सकते हैं इंसान कि चलो, ये लोग बोल रहे हैं कि अपने पापों को उठा के मर गया भी है, ये तो ऐसे ही, माने ये चीज कोई भी आज के समय में कोई भी ऐसा बोलेगा कि भाई हमारे पापों को लेकर ये बाबा क्या हो गया, जेल में चला गया। समझ रहे हो ना? मेरी बात को समझ रहे हैं? जी भैया। जी भैया। क्या बोलेंगे, चलो आज बहुत सारे हो रहे हैं, यही सब चीजों को सुनेंगे। अरे भाई, जब यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर चला गया, तो हमारा ये जो बाबा है ना, हमारे बंधन को लेकर जेल में गया है। सही है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना आगे जाकर। जी। ऐसा हो सकता है भाई, है ना? वो जी हमारे लिए जेल में मर रहा है करके भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? जी भैया। चलो, हम लोग मान लेते हैं कि भावुक होकर सब लोग बोल दिए कि वो हमारे पापों के लिए मरा करके। परंतु ये जो सिस्टम जो लाया गया है, नई सृष्टि, न माने एक शरीर के अनुसार, उतना चीज बाइबल में क्या करता है, आपको नया बनाता है। समझ रहे हो ना? तो ये जो सिस्टम है, राहुल भाई मेरे साथ बने रहो। जी भैया। ये जो सिस्टम है, जिस तरीके से हम लोगों ने व्यक्तिगत प्रार्थना इतने कम दिनों में हम लोगों ने एक बार किया कि धर्मी जीवन उसकी पहचान में कैसे चलेगा करके, ये जो सिस्टम है, ये जो बारीकी से सिस्टम है, प्राण के लिए, मन के लिए भी कार्य किया गया, विवेक के लिए भी कार्य किया गया। समझ रहे हो ना? शरीर के लिए भी कार्य किया गया, संसार के लिए भी कार्य किया गया, फिर एक पवित्र आत्मा दिया गया। ये पूरी सिस्टम बताती है कि ये इंसानों के द्वारा रचा गया शास्त्र नहीं है। सही बात है। वो किसी भी तरह दिमाग लगा दो। जब मैं बता रहा था व्यक्तिगत प्रार्थना, तो सब लोगों को लग रहा था अरे हाँ ये सही है। फिर मैंने जब बोला कि हमारा एक पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व आना चाहिए, ओके, उसके ऊपर भी कार्य किया गया। पर अंत में हमने देखा कि शरीर के ढांचे के लिए भी काम किया गया, कि उस शरीर के लिए क्या क्रिया करना है। फिर देखा अंत में कि भैया संसार तो नष्ट नहीं हुआ ना, संसार को नई सृष्टि में कैसे लाया गया, कौन सी क्रिया के द्वारा लाया गया। तो इससे मालूम चलता है कि ये जो पवित्र शास्त्र है, ये इंसानों के द्वारा कभी रचा ही नहीं जा सकता। इतनी बारीकी से आपका नया जन्म
का जो सिस्टम है, ये लाया ही नहीं जा सकता इंसानों की। कितना भी बड़े बुद्धिमान लोग बैठकर ऐसी कोई शास्त्र की रचना कर दे, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। आज हम चुरा के बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये जो बाबा है ना, हमारे पापों को लेकर जेल में मर रहा है। कोई बोलेगा ऐसा क्यों भैया, जब यीशु मसीह हमारे पाप को ले सकता है, तो ये भी हमारे बंधन को लेकर जेल में चला गया। ये भी सोच सकते हैं। भाई कुछ भी सोच लो, इंसान इतना ही सोच सकता है। पर वो सिस्टम जो कि आत्मिक जगत में जो कार्य हुआ, वो सिस्टम तुम कितना भी दिमाग लगा लो, आज आज लगाकर एक बाइबल को बना लो। आज तो उन्नत किस्म के सभ्यता आ गई ना। हाँ, आप कोई ऐसी कहानी बना लो जो आपके उद्धार का पूरा कारण हो, कि वो जन्म, मृत्यु, नरक, फिर आपका नया मन, नया हृदय, नई आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्धिकरण, ये सब अपने दिमाग से लिख के रख दो। आप कितना भी बड़ा दिमाग, आप कितने बड़े राइटर हो, आप उस राइटर में आप दुनिया को लिख सकते हो, पर ये आत्मिक जगत में हुआ बात को केवल पवित्र आत्मा ही लिख सकता है। या तो कई लोग बाइबल को जानते नहीं है, इसलिए वो कहानियों की किताब समझते हैं। वो पत्रियों को वो समझते नहीं है कि ये सारी चीजें जो लिखी गई है वो एक सिस्टम है, जो कि उस सिस्टम में जीने के लिए लाया गया है। जी मैं आप लोग को सही कह रहा हूँ? जी, सही बात जो मैं मेरे साथ लोग बने रहे। यस सर, आज एक हालेलुया। प्रार्थना के माध्यम से पूरे धर्मी जीवन को, स्वर्ग से बुलाहट को कैसे बुलाया जाता है, एक प्रार्थना के माध्यम से हम अगर सीख लेते हैं, तो आप बाइबल को 100 बार पढ़ लीजिए, 1000 बार पढ़ लीजिए, इस टाइप के सिस्टम को आपको समझने में कई बड़े पूरा जिंदगी बीत जाएगा, आप नहीं समझ पाते। क्यों राहुल भाई, सही बात है? सही बात है भैया। पूरा जिंदगी सीख लेते हैं, कभी मन के विषय में पढ़ते हैं, कभी आप ये सोच ही नहीं पाते कि ये एक सिस्टम है जो नई सृष्टि को, माने ये एक लाइन से कोई सिस्टम बना हुआ है। सही। और सबसे बड़ी बात है कि पवित्र शास्त्र एक व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं गया, इतने लोगों के साथ। कोई मन के बारे, कोई हेजकेल लिखता है, तो कि पतरस निकम्मा चाल चलन के बारे में बताता है। तो भाई ये वो व्यक्ति है जो मछुआरे हैं। ये लोग अगर किताब भी लिखना चाहे इस टाइप के, तो इनके दिमाग ही काम नहीं करेंगे। ये लोग किस तरीके से पवित्र आत्मा में आते थे और उनसे नई सृष्टि अपने अंदर चेंज करते थे, वहां नई सृष्टि को परमेश्वर लाता था कि नहीं, ये पत्री बना, ये इब्रानियों की पत्री बना, ये ये रोमियो की पत्री बने। यहाँ पर शरीर के तरीके को, शरीर को कैसे तोड़ा जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा, और ये क्रिया बन। तो भाई ये सारी बातें, ये कहानियों की किताब नहीं हो सकती। बिल्कुल भैया। आप जानते हो, इतने साल हो गया मैं बिना हाथ पैर के, मैं बेड में रहकर, मैं क्यों पलट नहीं पाया? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये सिस्टम इंसान बना ही नहीं सकता, ये उद्धार किसी के दिमाग की उपज हो ही नहीं सकती। कितना भी दिमाग बना ले, वो इतनी आत्मिक चीजें नहीं बता सकता। सही। ये कोई आत्मा की, ये कोई माने राइटर नहीं है। ये सिस्टम केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही बताया जा सकता था। सारी पत्रियों में कहीं पर नया तो जब मैंने ये जिंदगी को जाना, मेरे पास गीता भी था, मेरे पास वेद भी था, मेरे पास पुराण भी था। आप समझ रहे हैं? मेरे पास वेद भी था, मेरे पास गीता भी था, मेरे पास, मैं मैं महावीर वाले में भी बहुत दिन तक, महावीर वाले में भी, मैं जब सागर में महावीर जैन लोगों का, मैं बहुत, मैंने सबसे बड़ा जो मुझे प्रभावित किया था महावीर जैन लोगों को।
मैंने आप सोचिए कि मैं कितने सारे चीजों में जाने के बाद मैं जब उद्धार के बारे में सुना कि भैया पाप मृत्यु नरक से कोई नहीं उद्धार दे सकता, तो मैं समझ गया कि पीछे पलटने का कोई मतलब नहीं है। सत्य तो यही है और इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। कोई प्रभु के लिए हालेलुया बोलेगा? हालेलुया। अब Hallelujah. कहूँ Hallelujah. Praise the कहा, Lord. हाँ, मैं कितना भी सोच लूं, अगर मैं आज शिकायत भी Hallelujah. कर दूं कि प्रभु तू मुझे चंगा नहीं किया, प्रभु तू मुझे दौड़ाया नहीं, मैं तेरे को क्यों मानूं? भाई क्यों मानू वाला सवाल नहीं है, मान कि नहीं मान, सत्य तो यही है। चाहे चंगाई मिले या ना मिले, चाहे बीमारी में लोग मर जाए, परंतु सत्य यही है, गलत इसमें नहीं है। गलत कौन हो सकता है? हम हो सकते हैं। पीछे पलटने का सवाल ही नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जो प्रभु में है, यहाँ पर आपको कोई और चीज है ही नहीं, सत्य। भाई मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं तब भी यही बोलूंगा कि क्रिश्चियन लोग भी पलट नहीं सकते, क्योंकि ये जो कैथलिक, ये जो यहोवा विटनेस, ये सारे जो कल्ट माने निकल चुके हैं। आपको लगता है कि ये सिस्टम के अलावा ये जो मरियम को मान रहे हैं, ये जो कुछ और को मान रहे हैं, नहीं, कुल मिलाकर ना आप अगर देखेंगे तो वो मसीह जीवन जीने के लिए यही है, वो तरीका है। मसीह जीवन जीने के लिए कोई और तरीका है ही नहीं बाइबल में। इतने दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, भैया मैं पवित्र आत्मा को मैं पवित्र आत्मा वाले चर्च में हूँ, मैं जीसस वाले चर्च में हूँ, मैं यहोवा वाले चर्च में हूँ। भाई आप किसी भी चर्च में रहो ना, आप मरियम को मानो कि किसी को भी मानो, पर आप इतना तो मानते हो ना कि आप क्रूस में होकर नया जन्म पाए हो, प्रभु यीशु के द्वारा आपने नया जन्म पाया, इतना तो मानते हो ना? तो जब इतना मानते हो तो नया जन्म पाए हो तो नया जन्म जीने के लिए कोई तो सिस्टम बाइबल में लिखा होगा, तो वही सिस्टम को अपनाना है, खत्म हो गया बात। अब वो कोई माता यरूशलेम करके निकल रहा है, कोई निकल रहा है भैया यहोवा विटनेस निकल रहा है, मैं यहोवा का साक्षी बनूंगा। भाई आप यहोवा के साक्षी बनो कि आप जय जीसस बोलो, चाहे आप माता मरियम को मानो, पर आपको मसीह जीवन तो जीना ही है ना। बिल्कुल। आपको तो धर्मी जीवन जीना है ना। अभी मैं बोलूंगा कि मैं मरियम को मानता हूँ, तो मरियम थोड़ा ना बोली है, मरियम यही बोली है ना कि मेरा बेटा जो बोले वही करो। Yes, hallelujah. तो कैथलिक वाले भी गलत नहीं है, मरियम खुद बोली है कि मेरा बेटा जैसा बोलता है वैसा करो, मेरा बेटा एक नई सृष्टि को लाया है, उसमें जियो। भाई कोई बोलता है कि मैं पवित्र आत्मा वाला हूँ, भैया तुम पवित्र आत्मा वाले चर्च के हो, धन्यवाद, पर पवित्र आत्मा भी तो धर्मी जीवन जिलाने के लिए आपको सहायक के रूप में आया है, वही तो धर्मी जीवन जिलाएगा। सही है। तो पवित्र आत्मा करेगा क्या? आपको क्या वरदान दे देकर बैठे रहेगा? उसको कोई काम नहीं है क्या? भाई पवित्र आत्मा आपको वरदान तब देगा जब आप इस सिस्टम को जिएंगे, आपको तकलीफ होगा, तब पवित्र आत्मा वरदानों से भरेगा। भैया नहीं भैया, कई लोगों को तो ये सिस्टम नहीं मालूम है, पर वरदान मिलता है। भैया वरदान ये सब सिस्टम आगे पीछे हो सकता है, पर कुल मिलाकर पूर्ण सिस्टम में ही आपको जाना है। समझ में आ रहा है? दुनिया का भी कोई भी आप धर्म में हो, किसी भी एंगल में आप जय जीसस हो या कोई भी हो, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर लड़ना है तो ये जो सिस्टम है उसको जी कर दिखाओ।
ये मत बोलो कि हमारे यहोवा विटनेस में ये हो रहा है, हमारे यहोवा वाले में ये हो रहा है, हमारे पवित्र आत्मा वाले में ये बोलते हैं। 99% लोगों को भैया उनको बुलाओ कि आप किस लिए आए हो, मेरे को ये बताओ। कितने लोगों को लगता है कि मैंने जो सिस्टम बताया उस सिस्टम में जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है? ये कितने लोगों को लगता है, बताइए। ये तो बहुत बड़ी यस बात है। जी भैया जी भैया। जी सर। लगता है ना कि आपको पुराना मनुष्य तो निकालना है, नए मनुष्यत्व को या पहनना भैया है एकदम सही है, है ना? एकदम सही है। यस। भैया नया मन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहचान। तो भैया आप कौन से कल्ट शिक्षा में चल रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं एक छोटे से जगह में एक्सीडेंट के द्वारा फिर परमेश्वर को पुकार के, मैंने बिना बाइबल कॉलेज किए मैंने इस चीज को पवित्र आत्मा में मैंने 12 साल में लेकर आया कि भैया इस सिस्टम के लिए आए हैं। आप कौन से चर्च में जा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आया। आप आप मार्थोमा में हो, कैथलिक में हो, आप ये हो वो हो, जो आप बता रहे हो, पर बाइबल तो एक ही है ना कि 10 बाइबल हो गए। एक ही है भैया। एक ही है। तो फिर आपको कोई बोलता है कि मैं माता यरूशलेम हूँ, कोरिया वाला आकर बोलता है कि हम धर्मी है, धर्मी वाले बात को ही आगे बढ़ाएंगे। यहोवा विटनेस बोलता है कि हम साक्षी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक एक चीज को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या बाइबल में आए थे? आप नया जन्म लिए हो? कुल मिलाकर आपको एक नया जन्म जीना है। ये कंप्लीट यही वाली बात है, और कोई वाली बात है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और शिक्षा इस दुनिया में परमेश्वर लेकर आया। जी भैया। सही। कितने लोगों को लगता है कि हम मसीह जीवन है तो हमको ये सीखना जरूरी है। तो जी ये सही भैया बात जी सर। जरूरी है जी भैया हाँ। सीखना हमको। बहुत जरूरी है सर। जरूरी है भैया। मुझे तो आज तक, मैं आज आप लोगों को बता दूं, मुझे आज तक ऐसा कोई पास्टर नहीं मिला, ना तो यूट्यूब में ऐसा कोई पास्टर मिला ये पूरे सिस्टम को एक साथ आपको दिखा दे कि नया जन्म इस टाइप का जीते हैं करके। एकदम सही बिल्कुल बोले सही है भैया। सर, बात बिल्कुल सही है सही है। भैया। मैंने एकदम मात्र 15 दिन के अंदर आपको 100% दिखा दिया। कोई कोई विश्वास को आगे बढ़ा रहा है, कोई कोरिया में वो लहू वाला आगे बढ़ा रहा है, कोई नई सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है, कोई धर्मी जीवन में आगे बढ़ा रहा है। तो लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, हम धर्मी है, धर्मी है। भाई धर्मी हो, ठीक है। एक कोरिया का एक बहुत बड़ा मैंने वो है, वो केवल मात्र धर्मी है बताता है। भाई धर्मी है तो धर्मी है तो भाई आप इस चीज को मैंने इतना बड़े मैंने पूरे भारत में वो चल रहा है। तो मैंने 2 या 3 क्लास उसको मैंने सुना कि ये क्या बोल रहे हैं करके। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो मात्र धर्मी के ऊपर कोरिया से लेकर भारत से लेकर सब जगह राज्य कर रहे हैं। तो भैया गलत क्या है? हम उस शिक्षा में जा रहे हैं तो गलत क्या है बताओ? आप जब सुनोगे ना, आपको लगेगा कि मैं अपने चर्च को छोड़कर मैं इसी में शामिल हो जाऊं। वो लोग बोल रहे हैं कि भैया आपको एक बार लहू बहा के धर्मी बनाया है। आप गलत हो ही नहीं सकते, आप धर्मी हो। परमेश्वर ने एक एक वचन को दिखा के वो बता रहे। और जानते हो इतने लोग सब लोग ना वो कर रहे हैं। तो गलत क्या बोल रहे हैं भैया मेरे को? आप शुरू में बोलेंगे कि सही तो बोल रहे हैं सर, आप इन्हें गलत कैसे बोल सकते हैं? गलत क्या है बताओ? आप भी तो यही सिखा रहे हो ना धर्मी है करके। तो गलत क्या है? आप भी तो लोगों को सिखा रहे हो, 11 भाग में लेकर आए। तो गलत क्या है कि आप कैसे बोल सकते हो कि वो गलत है? मेरे प्रियो, मैं आप लोग को बता दूं, मैं ओनली सिस्टम धर्मी जीवन को नहीं दिखाया आपको, मैंने आपको
पवित्र जीवन और निर्दोष जीवन को भी दिखाया। आप समझ रहे हो? जी जी हाँ जी वो भैया। प्रभु यीशु पर हालेलुया। निकट आप 3 चीज में हो, धर्मी, पवित्र और निर्दोष। अगर मैं ओनली धर्मी बनाकर पूरी दुनिया में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं चर्च खोल दिया हूँ, हम धर्मी है करके, तो ये भी क्या हो गया, कल्ट शिक्षा हो गया, गलत शिक्षा हो गई, क्योंकि आप धर्मी वाली बात तो सीख रहे हैं, पर पुराने मनुष्यत्व को क्रूसित करके पुराना मनुष्यत्व को में पवित्र होकर नया मनुष्यत्व को पहनना, ये सब नहीं सिखा रहे हो ना आप। अब आप बोलोगे कि भैया हम पवित्र वाले चर्च के हैं, आप धर्मी अलग हो गया, पवित्र अलग हो गया। भैया आप निर्दोष वाली बात को भी तो नहीं दिखा रहे हो। आप संसार से अलग होकर एक निर्दोष जीवन भी जीना है, अनंत जीवन के राज्य में बैठना है, ये भी तो नहीं सिखा रहे हो ना। हालेलुया। तो अब ये 3 चीज को 3 चर्च बन गए। धर्मी जीवन वाला कोई सिखा रहा है, कोई पवित्र आत्मा वाला कोई सिखा रहा है, कोई विश्वास, अरे पूरे विश्वास के द्वारा ये जीवन जीना पड़ेगा ना। अब हम लोग फेथ वाला, अभी कल मैंने एक चीज देख रहा था, एक नया धर्म निकला है, अब्राहम फेथ करके। अभी कौन सा धर्म निकला है? अब्राहम फेथ। हाँ, अब्राहम फेथ का बारे में दे रहा है भैया, सही बोले आपने। अब्राहम फेथ, ये एक नया धर्म निकला भाई। अब ये भोले भाले लोग, अरे सही तो बोल रहे भैया, अब्राहम के विश्वास पे हमारा विश्वास बढ़ जाएगा करके वो लोग उसमें चले जाएंगे। कुछ लोग धर्मी वाले में चले जाएंगे, कुछ लोग पवित्रता, पवित्र हॉली स्पिरिट वाले में चले जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं लग रहा है कि बाइबल को अलग अलग करके चर्च बना दिया गया? बिल्कुल सही सर। जी भैया वही हो रहा है। बिल्कुल जी सिस्टम नहीं भैया, है। एकदम सही बोले। कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, सब अलग 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 है। मैं एक हिंदू से आकर, मैं एक छोटे से एक रूम में बैठकर मैंने बाइबल को सीख लिया, और मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आज आप लोगों को एक गवाही के रूप में आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि सर आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, आप लोग जानना चाहेंगे। सर हुआ क्या था जो आपको इतना बड़ा चीज आपको घर बैठे बैठे मिला? क्योंकि हम बाइबल तो 10 साल से पढ़ रहे हैं, हमने तो बाइबल अपनी बिल्कुल जिंदगी में पढ़ा, पर ये सबको हम लोगों ने प्रार्थना में लेकर, ये सिस्टम को प्रार्थना में आप लेकर आ गए। ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य की बात है कि आपने इस टाइप का, आपको कौन सिखाया? कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं, जी सर। हाँ भैया, जानना चाहते हैं। जी सर जानना चाहते हैं। आज जानना मैथ्यू, चाहते हैं। मैथ्यू आंटी है क्या? मैथ्यू आंटी अक्सर क्या है कि हमारी सभा में आती है, वो मेरी स्पिरिचुअल मदर है। तो मैं, है ना, मैथ्यू आंटी है मेरे पास, है ना। तो आज एक मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने जीवन में ये सब चीज को पा लिया। आप समझ रहे हैं ना, मैं इतनी गहराई से चला कैसे गया, है ना। अभी देखिए, आप लोग सभी लोग अलग अलग चर्च के हैं, सब लोग अलग अलग चर्च के हैं। मंजू का अपना मेन लाइन चर्च है, मैथ्यू आंटी का अपना मेन लाइन चर्च है, अनीता जी का भी अपना कोई चर्च होगा, है ना। सब लोग अपने अपने चीजों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, सही है। जी पर सर। मैं पूरा टोटल वो चीज को लेकर आया हूं जो कि बाइबल बताती है। आप लोगों ने जी इतना विश्वास तो कर लिया ना कि मेरी जो शिक्षा है वो पूरे बाइबल को ही दिखा रही है, जी भैया। नई सृष्टि को जी दिखा सर। रही है ना। आप कहीं से भी मेरी शिक्षा को आप बोल ही नहीं सकते हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों राहुल भाई? आप इतने सारे चीज, आप, राहुल भाई एक बार बोल रहे थे वो बपतिस्मा के बारे में कोई एक शिक्षा लेकर आया कि हम बपतिस्मा मतलब लेना जरूरी नहीं है करके। हाँ क्या भयंकर शिक्षा है, नहीं भाई, बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है। जिसको जो मर्जी हुआ वो क्या करता है, अपना एक चर्च बना ले रहा है। हाँ
तो फिर आप कौन से चर्च के हैं सर? कितने लोग जानना चाहेंगे कि मैं पेंटाकोस्टल हूँ, कि मैं कैथलिक हूँ, कि मैं मार्थोमा का हूँ, मैं यहोवा विटनेस हूँ? आपका कौन-सा चीज़ है कि मैं पेंटाकोस्टल हूँ कि प्रोटेस्टेंट हूँ? कितने लोग मेरे चर्च का नाम जानना चाहते हैं? जी भैया। जी सर। जानना चाहते हैं ना कि ऐसा व्यक्ति जो पहली बार हम लोगों को कुछ ऐसा हम्म, बता रहा है, ये कौन से चर्च का है, ये तो जानना चाहिए ना हमको कि भाई ये जी भैया। कैथलिक होकर सिखा रहा है कि प्रोटेस्टेंट होकर सिखा रहा है कि पेंटाकोस्टल होकर सिखा रहा है। ये सर। इसका कुछ तो होगा ना, कहीं तो जड़ होगा ना, तभी तो ये व्यक्ति इतना बड़ा-बड़ा चीज़ को सिखा रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो कि घर के अंदर एकदम माने बोल रूम के अंदर बैठा है, ना बाइबल कॉलेज किया, ना कुछ किया, आज बताता है कि ये एक ऐसी शिक्षा को लेकर आया, एक ऐसी प्रार्थना को लेकर आया जिसके अंदर सब कुछ वो दावा करता है कि ये बाइबल है करके मेरा। जी जी तो अब आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं कौन से चर्च का हूँ? मैं प्रोटेस्टेंट होके बात कर रहा हूँ कि मैं पेंटाकोस्टल होकर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं हम्म, आज अपनी गवाही आप लोगों को सवेरे बताऊँगा। आज मेरी गवाही को बहुत अच्छे से सुनिए। मेरे जीवन में जब मैथ्यू भैया आए ना, तो मैथ्यू भैया मेरे को क्या है कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से होने के कारण मैथ्यू भैया आए और मेरे को बताते गए कि कि बेटा तू चंगा के लिए ये बाइबल पढ़। मैं मैथ्यू भैया हो गया और जो 2 भाई आए थे, वो सब आए। परंतु आज मैथ्यू आंटी को भी मालूम है कि मुझे शिक्षा में कोई नहीं लाया। क्या हुआ? मुझे शिक्षा में कोई नहीं लाया, पर इनका नेचर मुझे प्रभु यीशु दिखा। इनके नेचर में एक पिता दिखा मेरे को। ये लोगों का धीरज मेरे मेरे पास जो आते थे हर हफ्ते, वो आते थे, मैं कुछ बोलता था वो सुनते थे। मैं गीता के बारे में बोलता था तब भी सुनते थे, ये प्रभु के बारे में बताते थे। ऐसा करते, मैं एक दिन मैं सारे धर्मों को पढ़ना शुरू किया। आप समझ रहे हैं, जी जी है ना? मुझे शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि ये बाइबल कहानियों की किताब है और हमारा जो गीता, हमारा जो वेद पुराण है, ये बड़े पुख्ता वाले हैं। तो मैंने सारे जब धर्मों को पढ़ा, मैंने कई दिन तक बेड में रहकर मैंने सप्तशती पाठ, मैंने गीता, मैंने ये वो, और उस समय नई दृष्टि, नई राह, बहुत सारे, और उसके बाद ब्रह्म कुमारी, आप समझ रहे हैं ना? इन सब बातों को इस समय मेरे साथ कोई बना रहे, अनीता जी आप बने रहे, है ना? है ना जी सिस्टर? सर। तो ये जी सर। सारी चीज़ों को मैं पढ़ता था, तो एक दिन मेरा भाई आया बोलता है कि तू किसको मान रहा है, क्या मान रहा है, नहीं समझ में आया। मैं बोला कि नहीं, मैं किसी को मैं मानना नहीं चाहता। मैं सत्य को ढूँढना चाहता हूँ एक्चुअल में। मैं जी किसको सर। ढूँढना चाहता हूँ? सत्य को ढूँढना सत्य चाहता को हूँ, ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि अब मरना मेरा निश्चित है। क्योंकि मेरे को मालूम चल गया है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता। मैं इतनी बैड कंडीशन में आ चुका हूँ कि मैं डर के मारे किसी धर्म को अपनाना नहीं चाहता। मैं उस सत्य को ढूँढना चाहता हूँ, चाहे वो शंकर में मिल जाए, चाहे शिव में मिल जाए, चाहे अल्लाह में मिले, चाहे मेरे को एक नया धर्म क्यों ना बनाना पड़े, चाहे इंसानियत में मिल जाए, अंत में मैं बता के जाऊँगा इस दुनिया को कि कौन-सा मानो आप, या ये जी सारे सर। धर्म फालतू है, ये सब लोग लड़ाई झगड़ा करवाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं जब गीता पढ़ता था, तो मैं गीता में ईमानदारी के साथ पढ़ता था। मैं वहाँ पर यीशु मसीह को लेकर नहीं आता था। मैं जब बाकी सारे चीज़ों को उनकी नज़र से देखने की कोशिश किया। आप समझ रहे हो? मैंने जी सर। कंपेयर करने के लिए नहीं पढ़ा कि इससे अच्छा ये है कि इससे अच्छा ये है। मैंने पढ़ा कि ये बोलता क्या है? ये चीज़ बोलता क्या है? तब मुझे मालूम चला कि मैं व्यवस्था के द्वारा मैं किसी भी चीज़ को मान ही नहीं सकता।
तब अंत में फिर मेरे को एक दिन मेरे को ऐसी संदीप भाई संतोष भाई लोग आए। ये लोग बाइबल दिए हुए थे, बेटा इसको चालू करो। आप लोग समझ रहे? ये लोग बाइबल जी दिए हुए सर। थे। तो एक दिन ना मैंने कुछ चीजों को सवाल पूछा तो इतने सारे सवाल के जवाब ये लोग दे नहीं पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इस टाइप का ज्ञान किसी को था ही नहीं। मैंने बाइबल में तो थे, पर चंगाई, मन फिराओ, ये सब चीज के लिए ये लोग बता रहे थे। पापों की क्षमा भी मैंने मैथ्यू आंटी से सीखा। मैंने 51 भजन संहिता पढ़ के मैथ्यू आंटी मेरे को जब बताई कि 51 भजन संहिता पढ़, तब मैंने पढ़ा। आप समझ रहे हो? तो मुझे जी क्षमा मांगना कैसे, ये क्या है, ये मेरे को समझ ही नहीं आता था। मुझे मुझे तो कई सालों के बाद समझ में आया कि मेरे पाप उसके ऊपर रखे। ये मेरे को परमेश्वर ने बताया कि तेरे पाप उसके ऊपर रखे। तो ये सब चीज जब चल रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और बाइबल को समझना मेरे बस की बात नहीं थी। बाइबल तो ऐसा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी अब्राहम, ये सब नाम भी नहीं थे। समझ रहे ना अनीता जी? है ना? जी सर। जी तब सर। मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया था कि भैया क्या है। तो मैं जब गीता ये सब पढ़ा तो मुझे समझ में आया ये सब सही तो है, पर अंत में आकर ये नहीं, क्या नहीं कर पा रहे, एंड नहीं हो पा रहा है। ये ये एक समय तक आ रहे हैं, पर एंडिंग कुछ और है। एंडिंग कुछ जी ऐसा है कि कंप्लीट किसी में नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। तो मुझे उस समय मैं सारे सवाल पूछने लगा। तो इन लोग क्या बोले कि बाइबल से पूछ। तब मैं पहली बार बोला, बाइबल से पूछ कौन है, मेरे को लेकर आओ, उससे बात करूंगा बोले। तो ये लोग क्या बोले, बाइबल वो जो आपको दिए है ना किताब, उससे पूछ, उससे बातें कर करके। तो उस दिन मेरे को मालूम चल गया कि ये क्रिश्चियन लोग अंधविश्वासी है करके। ये किताब से भी बातें करने के लिए बोल रहे हैं करके, मेरे को ये उस दिन ना मेरे को हंसी आ गई। मेरे को क्या आ गई? हंसी टाइप का आ रही है। बोले कि ये लोग इतने अंधविश्वासी है कि किताब, अब ये लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो ये लोग मेरे को क्या बोल रहे हैं, बाइबल से बातें कर। आप समझ रहे? ये जी बहुत बड़ा चीज था जो मेरे लिए। मैंने बाइबल एक किताब, मैं बोला ये किताब से बातें करूं, ये किताब मेरे को जवाब देगा। तो ये लोग बोले कि हाँ। मैं बोला कि ये लोग ना, चलो ये लोग ना कहानी वानी पढ़ गए, ये लोग बड़े अंधविश्वासी है करके मैं छोड़ दिया। परंतु उस रात को ना मेरा ना मेरी माँ सब लोग को ना मैंने परमेश्वर क्या कर दिया, सुला दिया। और मेरा हाथ भी नहीं चल रहा है और मेरे को पानी का क्या हुआ, मेरे को प्यास लगना शुरू हुआ। जब प्यास लगना शुरू हुआ, मैं चिल्लाया चिल्लाया, कोई नहीं उठा। और अंत में ना मेरे को याद है, मैं बेहोश टाइप का, मैं ना सेंसलेस होते हुए मेरे अंदर ना रोना टाइप का आ गया। वहां पर ना मैं ना मेरे हृदय से एक सवाल उठा कि मार्ग तो कई है, पर ये बनाने वाले मैं तेरे को किस नाम से पुकारूं, मुझे ये मेरे को बता दे। एक बार उस नाम को मेरे को मालूम चल जाएगा ना, अगर मेरे को मालूम चल गया दुर्गा करके, तो मैं जिंदगी भर दुर्गा को ही मैं मानता रहूंगा। मेरे को ना संसार का बनाने वाला तू अपना एक नाम बता दे करके बताया। वो नाम क्या है? क्योंकि यहाँ 33 कोटि देवता है, उसके अलावा भी अल्लाह है, उसके अलावा भी जीसस है, उसके अलावा भी कई और है, बुद्ध है, महावीर है। कौन से नाम से तुझे पुकारूं, मेरे को इतना बता दे। और बोला और बेहोश हो गया। और सवेरे 7 बजे मेरे को होश आया। आप लोग इस गवाही को सुन रहे हैं? जी सर। जी जी भैया सुन रहे सात हैं। बजे ये मेरी दूसरी गवाही है, जो कि मेरे को स्वर्गदूत लोग मिलने के बाद की ये गवाही है, जहां पर मुझे परमेश्वर ने मुलाकात किया अपने आप से। तो मैं जब बहुत अधिक मैंने, जब मेरे जीवन में ऐसा मैंने, जब मैं बेहोश हो गया, सवेरे 7 बजे उठा, तो सब मेरी माँ आई, मेरे को नहलाई धुलाई, दतुन अतुन कराई। उस समय मेरी माँ ही सेवा करती थी मेरी। हालेलुया। मेरे को बैठाई, तो मैंने उस दिन मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं खाना ही नहीं खाया। और मैं अपनी भाभी को बोला
कि भाभी वो एक बाइबल करके जो दिए है ना, ये लोग नया नया बाइबल दिए थे, मेरे को डर लगता था कि कहीं कुछ हो गया तो ये लोग पैसा मांग लेंगे मेरे से। हालेलुया। तो मैं एक बाइबल भी मेरे को पुराना वाला मांगे तो ये लोग नया दिए थे। आप समझ रहे हैं ना? तो मैं डर गया था कि भैया ये बाइबल मेरा तो हाथ भी नहीं चलता है, मैं मुंह के सारे मैं पढ़ूंगा तो ये कुछ भी हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे एक दिन आकर। मेरे को 1 रुपया भी मेरे पास नहीं रहता था उस समय। मेरे पास एक एक रुपए के लिए मैं मोहताज हो गया था एक्सीडेंट के बाद। कितने लोग हैं जो इस गवाही को आत्मा में सुन रहे हैं? जी यस जी भैया, सर, सुनते जी भैया सर, हम लोग। है ना? तो मैं जी आज सर, बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी शिक्षा को मैंने परमेश्वर दिया कि कैसे ये कोई मनगढ़ंत कोई कहानी, मैंने मनगढ़ंत अपने मन से दिया गया कि पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला है कि इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाए। आप लोग को मालूम चल जाएगा। आज 15-20 मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहे। जी भैया। ये जी आत्मिक सर, भोजन जी है जो सर, आप लोग को मिलेगा। तब मैंने बाइबल को लेकर आया। तो बाइबल को ना मैं ऐसी मेरे को ऐसी तकिया वकिया रख के बैठाया जाता था। तो मैंने अपने हाथ को मेरी भाभी ने उस बाइबल के ऊपर रखवाया और मैंने रोते रोते प्रार्थना किया कि जगत को बनाने वाले सृष्टिकर्ता को तो जो भी है, मुझे कल जैसे एक सवाल उठा था ना, मार्ग तो कई है, कई सारे मार्ग है, कई सारे मार्गों के नाम है, पर तू कौन है? तेरा नाम क्या है? बस मेरे को एक बार नाम बता दे। जिस नाम को मेरे को बता देगा मैं उसी नाम को आज से पकड़ लूंगा। आप समझ रहे हैं? जी सर, मैंने वही सवाल जो रात को मेरे हृदय से निकला था, आप लोग बोलेंगे हृदय से, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग विश्वास करें एक दास के ऊपर कि अक्षर के साथ वो चीज मेरे मेरे हृदय से निकला था। ऐसा लगा कि कोई सवाल मेरे अंदर डाल रहा है कि ये सवाल तू पूछ। हालेलुया। मैंने वो सवाल को देखा है। अगर आप लोग बोलेंगे कि मेरे मन में सवाल उठा था, गलत। मैंने हृदय से सवाल को उठते हुए देखा है। अगर जितने लोग बोलते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, यही विश्वास करो। जी जी सर, भैया। क्योंकि न्याय के दिन जी परमेश्वर मेरा न्याय कर देगा अगर झूठ बोल रहा हूं तो। मैंने सवाल को उठते देखा और वही सवाल जब मैंने जब पूछा तो मैंने जैसी बाइबल को ऐसे पन्ना पलटाया, ये मेरा पहली बार जवाब था परमेश्वर का। क्या निकला मालूम है? प्रेरितों के काम का वचन निकला। पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा था। वो गमलीएल के पास पढ़ाया गया और वो जा रहा था किसको, मसीह लोगों को मारने के लिए। तो रास्ते में गिर पड़ा और एक ज्योति चमकी और ज्योति से आवाज आई, हे साउल, तू मुझे क्यों जी सताता है? क्यों सर, तो वहां से साउल बोलता है, तू कौन है? और वहां से आवाज आती है कि मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू हे सताता है। प्रभु, हालेलुया, यानी उस ज्योति का नाम क्या था? यीशु नासरी। आमीन। हालेलुया। आमेन, मैं तब हालेलुया, तक हालेलुया। मैं तब तक इसको क्या बोल रहा था? ये यीशु मसीह लोगों का भगवान है। पर ये सृष्टिकर्ता है मुझे नहीं मालूम। उस दिन सृष्टिकर्ता ने अपना नाम बताया कि मैं यीशु नासरी हूँ। मेरा हाथ पैर ना, पहली बार गीता भी पढ़ा, मैंने धर्मों को भी जाना। आज तक सृष्टिकर्ता का नाम किसी ने नहीं बताया था। आप सुन रहे हो? एक जी किताब मेरे हालेलुया। को बता रही है, एक किताब मेरे को बताई कि सृष्टिकर्ता का नाम क्या है? यीशु नासरी, यीशु नासरी। मैंने दूसरे हालेलुया, दिन सवेरे दुर्गा का सप्तशती पाठ को पूरा कंप्लीट किया। सारा जितना भी धर्म का चीज है, मैं सवेरे दूसरे दिन सवेरे उठा, सवेरे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं पढ़ी रहा हूँ सप्तशती पाठ। पढ़ने के बाद सवेरे मेरी माँ को बुलाया, एक लाल कपड़ा मंगाया, सारा चीज, सारा जो मेरा किताब था सब बंधवाया और मेरी माँ को बोला, माँ इसको लेकर पानी में डाल देना।
मेरी माँ बोली, हालेलुया। क्या आज के बाद ये सब नहीं करेगा? मैं बोला नहीं, मुझे एक नाम मिला है यीशु नासरी, जिसके पीछे मुझे चलना है और मुझे समझना है कि ये इंसान सृष्टिकर्ता कैसे हो सकता है। पर हाँ, नाम तो यही है, परंतु इसके अंदर अब मुझे जाना है कि ये कैसे सृष्टि करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये हुआ मेरा पहला एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ नाम का। इसके बाद मैंने दूसरा एनकाउंटर हुआ जहां पर 3 स्वर्गदूत लोग मेरे एक्सीडेंट के पहले आए थे। ये गवाही बहुत बड़ी गवाही है जो कि मैं कईयों को बताया हूं। मैं किसी और दिन ये गवाही बताऊंगा। मुझे 3 स्वर्गदूत आए थे और तीनों ने मुझे बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ था। तो मुझे बपतिस्मा के बारे में किसी ने नहीं बताया। तो एक दिन मेरे को दोपहर को परमेश्वर की आवाज आई और 7 साल पहले जो 3 स्वर्गदूत लोग अब्राहम को जो आए थे, वही स्वर्गदूत लोग मेरे को दर्शन में जब हिंदू था तब आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा था कि तेरा जीवन मैंने ऐसा ऐसा होने वाला है और तुझे पानी में डूबना लिखा है करके। यानी बपतिस्मा के बारे में उन लोगों ने मेरे को बता के गए कि तू बपतिस्मा लेकर किसी दूसरे भगवान को मानने वाला है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। तीनों स्वर्गदूत मेरे को बताए कि आज तू जो नवरात्रि का उपवास रखा है, आज जो अपने धर्म के प्रति तू जो ईमानदार है, तू जो मंदिर आप लोग को मालूम है माँ पावर हाउस मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर को खड़ा करने, राजराजेश्वरी मंदिर आज जो इतना बड़ा है, उस मंदिर का कर्ता धर्ता मैं ही था पहले। आप समझ रहे हैं कि मैं मंदिर का कर्ता धर्ता था। मैं करोड़पति लोगों के साथ मंदिर में टावरी सेट के साथ मैं मंदिर का पूरा कार्यभार संभालने वाला वो व्यक्ति हूँ जो मैंने दुर्गा मंदिर को खड़ा किया है। आप समझ रहे हो, मेरे पास अपना एक धर्म है और मेरे गांव में हम लोग शिव पुजारी है। यानी शिव का जो मंदिर है, जो ओरिजिनल मंदिर जो बोलते हैं कि मैंने जो चल रहा है, उसकी पूजा हम ही लोग करेंगे और कोई नहीं करता है। तो ऑलरेडी सब कुछ मेरे पास रहने के बाद मेरे को मालूम चला कि यीशु नासरी एक नाम है जो सृष्टिकर्ता का नाम है। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं कितनी प्रेज द गहराई से मुझे ओनली यहाँ चमत्कार देखने के लिए मैं प्रभु में नहीं आया हूँ। यहाँ पर मैं सत्य को ढूंढने के लिए आया था। तो मुझे एक एनकाउंटर के द्वारा बताया गया कि बपतिस्मा लेने के लिए। तो वो 3 स्वर्गदूत वाला बात मैं किसी और दिन बताऊंगा। और इसी बीच मैं नरक एक बार जाकर आया। एक बार यीशु मसीह के साथ में मिला। उसके बाद ये दोनों घटना परमेश्वर की ओर से मेरे को की गई। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं नरक भी जाकर आया और मैं यीशु मसीह के साथ भी मिला। उनका चेहरा मैंने जो फोटो में है वो ऐसा नहीं है, वो अलग दिखते हैं जो कि मैं देखा हूं उनको। आप समझ रहे मेरी बात को? इनमें से जी। एक भी बात आप जिस व्यक्ति को आज सुन रहे हैं, इनमें से एक भी बात गलत नहीं है। न्याय के दिन न्याय हो सकता है मेरा। आप जी समझ रहे हैं? जी भैया। जी हाँ। तो ये सारी चीजें मेरे को 12 दर्शनों के द्वारा मेरे को बता दिया गया। मेरी एंडिंग तक का बताया गया कि मैं कब इस दुनिया से मैंने किस किस घटना के बाद मैं निकलूंगा। मेरी पूरी घटना राजेंद्र 12 साल से देख रहा है। सारे दर्शन एक एक करके कंप्लीट हुए हैं। आप समझ रहे हैं? मैंने नरक का यात्रा भी किया और अंत में मेरे को वरदान भी प्राप्त हुआ है अनंत जीवन जाने के लिए। परमेश्वर की ओर से मुझे बताया गया था कि तू इस जगह पर आने वाला है। हालेलुया। आप लोग जिसको विश्वास कर रहे हैं, मैं दर्शन के द्वारा मुझे बता दिया गया था कि मेरी दिशा किस तरीके से उड़ने वाली है। और कई लोग जो कि अंत तक मेरे पीछे रहेंगे, वो लोग अनंत जीवन की यात्रा में जाने वाले हैं। प्रेज आमीन। द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सारा दर्शन मुझे बताया गया कि तेरे पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं, जो कि अनंत जीवन की यात्रा में जितने लोग हैं, वो लोग तेरे पीछे दौड़ेंगे करके ये मेरे को बताया गया। और मुझे पवित्र आत्मा मुझे हाथों में दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप पवित्र आत्मा आप लोगों को
कैसा मिला नहीं मालूम मुझे, मगर मुझे दर्शन में ओरिजिनल पवित्र आत्मा को मुझे दिया गया। ये सारी दर्शनें मेरे को परमेश्वर ने लगातार 12 दर्शन लगातार रातों रात मुझे लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये दर्शन हो रहे थे। और मैं इन सारी चीजों को मैं चित्र बना बना के उस समय मैं अपने भाई को बताता था कि आज मेरे जीवन में आज मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, तू चित्र बना। ये सब बाइबल नहीं पढ़ा हूं, आप समझ रहे, ये सब बातें बाइबल बाइबल पढ़ने से पहले की बात है। और ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई है, आप समझ रहे। मैंने बाइबल को पढ़ा नहीं, पर मैंने पहले बाइबल को दर्शन में देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ये हालेलुया। सारी बातें मुझे बाद में बाइबल में पढ़ने से मालूम चला कि पवित्र आत्मा करके कोई कुछ है। ये सब चीजें मुझे दिया जा रहा था और मैं ले रहा था। आज मैं बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा, पर उस समय मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझे जो दिया गया है ये पवित्र आत्मा है। वो मुझसे बातें जो कर रहा है वो पवित्र आत्मा है। मैं उसको एक भगवान के नाम पर मैं बोल रहा हूँ, हाँ भगवान आप क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। तो वो बातें करता था, मैं बातें कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना मेरी बातें। तो जी उस समय सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बाइबल के अंदर मैं जा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ नहीं चल रहे थे। मेरे को बहुत मुश्किल से हाथ चला पा रहा था। मैं बाइबल को ना मैं दीवार में चिपका चिपका के मैं पढ़ा। आप समझ अरे रहे हो ना। बाइबल को मैंने फोटोकॉपी करके फाड़ फाड़ के मेरे स्ट्रीट के बच्चों को मैं बोलता था कि ये इतना से ये कहीं पर आशा करके लिखा होगा, हाँ ये वाला पन्ना को फाड़ा और इसको चिपका। कहाँ पर विश्वास लिखा है वहां वाला पन्ना फाड़ा और इस कैलेंडर में चिपका। और वो पूरा दीवार दीवार में चिपका चिपका के मैं गर्दन को एक ही साइड कर करके मैं दिन रात पढ़ता था। ऐसे ही पढ़ा हूं मैं बाइबल। बाप रे। इस तरह। मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ। मुझे बाइबल एक लकड़ी दिया गया मेरे मुंह में, एक बहुत लंबा सा लकड़ी दिया जाता था। बाइबल का एक पन्ने को पलट दिया, एक पन्ने को पढ़ने के बाद आधा घंटा बैठा रहता था। कोई आएगा तो फिर एक और पन्ना पलटेगा, फिर मैं एक पन्ना पलटता था। ऐसा करते करते मैंने बाइबल को पढ़ा भाई, है ना। आज तो मेरे पास 1.5 लाख का इस सिस्टम। तरह। मैंने बाइबल को अंत में समझ में नहीं आया तो फाड़ ही डाला। फाड़ फाड़ के दीवार में चिपका दिया। इफिसियों की पत्रियों को दीवार में चिपका दिया। 1000 बार इफिसियों की पत्री पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? 1000 बार। 1000। मैं कई चित्र मैंने बना बना के रखा। ये सब चीजें मैंने पूरे मेरे शरीर ऐसे पूरा बैंड था, ऐसे ही पढ़े पढ़े मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो मैंने बपतिस्मा ले लिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद जानते हो अनीता जी क्या हुआ? जी सर। मेरा जिंदगी और बर्बाद हो गई। मैंने जैसे ही बपतिस्मा लिया मेरी सबसे ज्यादा जिंदगी वहीं पर बर्बाद हुई। अब बपतिस्मा लेने के बाद तब तक मेरे को ये नहीं मालूम था। वो एक यहोवा विटनेस करके आए मेरे पास, बोले कि असली ईसाई हम लोग हैं। आप समझ रहे? जी सर। जी सर। फिर कुछ दिन के बाद जीसस वाले आ गए। देखो ये क्या भयंकर वाली बात है। फिर बोले कि असली असली वाले हम हैं। तो फिर मैं एक दिन गुस्से में आ गया, मतलब कि अरे ये कौन से, ये कौन है, ये कौन है। फिर मैं एक दिन पूछा संतोष भाई को, मैथ्यू भैया कौन है? बोले कि वो मार्थोमा वाले हैं। बोले अच्छा, और ये जो मरियम यीशु मसीह को पकड़ती है, अरे वो गलत है। बोले वो कैथलिक है। बोले कैथलिक वालों को पूछा तो पेंटाकोस्टल गलत है। बोले पेंटाकोस्टल वाले को पूछ रहा हूँ तो प्रोटेस्टेंट गलत है। बोले अब हिंदू से ईसाई बनना आसान था, ईसाई से ईसाई कैसे बनूं ये मेरे को बताओ। अब मेरे जी को क्या आया बपतिस्मा के बाद, ईसाई से ईसाई कैसे बनूं। आप समझ रहे? जी अब मैं कौन हूं करके मेरे को उस दिन मेरे को अपना सवाल पूछा।
तो मैं बोला संतोष भाई हम लोग कौन है? भाई हम लोग प्रोटेस्टेंट है बोले। तो भैया कैथलिक वालों से नहीं मिलना, ये इन लोगों से नहीं मिलना, तो ये लोग भी तो ईसाई है। तो नहीं, फिर पेंटाकोस्टल वाले भी अलग है। तो मैं पूछा कितना है, मेरे को इतना तो बताओ। तो बोले 1000। मैं बोला 1000 डिनोमिनेशन है, तो मैं कौन से चर्च में जाकर नाम लिखाऊंगा? मेरे को ये तो बताओ, मैं कौन से वाले चर्च का हूँ? मुझे कौन? तो मेरे को लगा कि ये जितने लोग हैं ये सब गलत शिक्षा में है। मैंने उस दिन रोते रोते परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, मैं बपतिस्मा लेने के बाद अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कल तक हिंदू से प्रभु को अपनाओ करके लोग आ रहे थे, अब यहाँ पर तो ईसाई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ईसाई है करके। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे इस बात पर? हालेलुया भैया। हालेलुया। हालेलुया। अभी राजेश भाई भी बपतिस्मा लेने वाले हैं। अब वो मेरे को पूछेंगे भैया हम लोग कौन है, प्रोटेस्टेंट है कि पेंटाकोस्टल है? पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। तो इसी बीच में मैथ्यू भैया जो मेरे पास आते थे ना, है ना, मैं दर्शन देखने का मेरे को परमेश्वर ने क्या क्या वरदान दे दिया। मैं दर्शन के हिसाब से, अब दर्शन मैं दर्शन के हिसाब से मैं बता पा रहा था, मैं स्वप्न का अर्थ बता पा रहा था। मेरे अंदर तो मुझे मैथ्यू भैया की मौत मेरे को पहले दिख गई कि मेरे से पहले कौन जाने वाले हैं? मैथ्यू भैया जाने वाले हैं। आप समझ रहे हैं? तो मैंने ये वाली बात भैया भाई को बताया कि मैथ्यू भैया गुजरने वाले हैं। कुछ दिन के बाद मैथ्यू भैया पैरालिसिस हुए, फिर भी वो बहुत अधिक प्रचार करते थे। और एक दिन मैथ्यू भैया 17 की 18 तारीख को वो गुजर गए। क्या हो गए? रात के 12 बजे, ये दिसंबर का महीना था। क्या माने वो चल रहा था, कैरोल चल रहा था, और वो हॉस्पिटल से आए और गुजर गए। आप समझ रहे? ये मेरे लिए सबसे बड़ा धक्का था मेरे जीवन में, क्योंकि जिसको मैंने एक आत्मिक गुरु माना, एक आत्मिक पिता माना, जिनको देखकर मैंने यीशु मसीह कौन है, किस टाइप का है, मैंने ये जाना, आज वो इतने तकलीफ में चले गए। तो मैंने क्या किया मालूम है अनीता जी? सारे बाइबल, सारे चीजों को मैंने बंद किया और मैंने वापस देने के लिए, क्योंकि जब ये लोग इतनी तकलीफ में गए तो मैं तो यहाँ पर बेड में रहता हूँ। मुझे तो आज इतना तकलीफ है कि पूछो मत। मेरे को तो बेड सोल है, मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मेरे शरीर को चूहा खा गया, मेरे शरीर को चींटी खा लिया था। आप समझ रहे हो ना मैं कितनी तकलीफों से निकला हूँ? जी भैया। जी भैया। मेरे पूरे पीठ का रीढ़ की हड्डी दिख रही थी। मेरे को मेरे को मैं जिंदा कैसे हूँ मेरे को ये नहीं मालूम चल रहा था। और इतनी तकलीफ में जब मैथ्यू भैया को यीशु मसीह नहीं बचाया, तो मेरे को यीशु मसीह बचाएगा क्या? पर सत्य तो यही है। तो मैंने किताब को वापस देने के लिए मैंने संदीप भाई को बुलाया, बोला कि ऐसे रखा हूं किताब। मैंने एक सवाल पूछा, मैथ्यू भैया गुजरे कैसे हैं, मेरे को बताओ। अगर तकलीफ के साथ गुजरे हैं तो मैं इस किताब को वापस कर दूंगा। तब मुझे मालूम चला कि मैथ्यू भैया रात को गुजरने से पहले जीसस जीसस बोलकर गुजरे हैं। हालेलुया। तो हालेलुया। रोते रोते उस दिन हालेलुया। बोला कि जब मेरे को बताने वाला जो जीसस का नाम बताया, मेरा आत्मिक गुरु, मेरा आत्मिक पिता, मुझे जिस जीसस का नाम बताया वो अंत तक जीसस में बना था, ये सत्य था। तो मैंने भी उस दिन घोषणा किया कि मैं आज के बाद, मैं कितनी भी तकलीफ हो, मैं जीसस को छोड़ूंगा नहीं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। मैंने उसके बाद हालेलुया। जो लाया उसके बाद वापस हो गया। ये 17-18 तारीख की बात है। उसके बाद मैंने रोना शुरू किया।
19 तारीख को भी रोया, 20 तारीख को रोया। यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मुझे परमेश्वर से बातें होने वाली है। 21 तारीख को रोया, 25 तारीख को मैं क्रिसमस नहीं बनाया। ठीक 26 तारीख की रात को, आप लोग समझ रहे हैं, 26 तारीख की रात को लगातार 7 दिन रोने के बाद मैं एकदम रोने लगा कि मेरे को बाइबल नहीं समझ में आ रहा है। मैं कोई और नहीं है मेरे को बाइबल सिखाने वाला, आप समझ रहे हैं। उस समय यूट्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनीता जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। वाल्टर जी आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? जी जी भैया। भैया। कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्ति मेरे पास आकर, क्योंकि मैथ्यू भैया आप गुजर गए, जी भैया। जिनको एक बार मैं वो मेरे पास आकर, वही एक व्यक्ति थे जो कि हर हफ्ते हफ्ते संदीप भाई, संतोष भाई, मैथ्यू भैया, वो मैथ्यू भैया कहीं भी घूम फिर के मेरे पास हर हफ्ते आते थे। जी वो एक भैया। आशा थे मेरे लिए। वो जब गुजर गए तो आप कोई तो था ही नहीं मेरे पास। तो 26 तारीख की रात को 1 बजे की बात है, मैं उस दिन लगातार रो रहा हूं, और तभी एक ज्योति मेरे सामने प्रकट हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। एक ज्योति प्रकट हुआ, और मैं रोते रोते मुझे ये उस समय मैंने उनको बोला कि मैथ्यू भैया आप स्वर्ग से आए हो। जो बातचीत है, क्या हुआ? मैथ्यू भैया आप स्वर्ग से आए हो, आप प्रभु को जाकर बोलो। क्या बोलो? प्रभु को जाकर बोलो कि हाँ, एक और बात, मैथ्यू भैया जिस दिन गुजरने वाले थे ना, 17 तारीख को, सब लोग बड़े 22। ध्यान से सुनिए। जी भैया। 17, हाँ 22 था, 22, 22 तारीख। हाँ 22 तारीख को मैथ्यू भैया गुजरे। 22 तारीख को मैथ्यू भैया गुजरे। 22 से लेकर 25 26 तारीख रात तक मैं रो रहा हूँ। 22 तारीख को जब गुजरे मैथ्यू भैया, कितने बजे गुजरे? 12-1 बजे। तो ठीक मेरे को 2 बजे 103 4 डिग्री बुखार। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना? जी भैया। 103 4 डिग्री बुखार, और 5 बजे मुझे दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? कि सोने का बाइबल मेरे को ले लिया जा रहा है। क्या दर्शन हुआ? सोने का बाइबल मेरे को ले लिया जा रहा है, और मुझे प्रचार काम करने के लिए बाइबल देकर बोल रहे हैं कि प्रचार करो। क्या करो? प्रचार करो। सोने का बाइबल चला गया, और अब प्रचार करने का काम किसको दिया गया? मेरे को दिया गया। मैं जब दर्शन देखा, पूरा शरीर, पूरा जो 104 डिग्री बुखार है सब उतर गया था। पूरा शरीर पानी पानी, मेरा मेरा तकिया गीला हो गया था। और मैं देख रहा हूँ आकाश की ओर। मैं रूम में बैठकर सब कुछ मेरे को दिख रहा है, सोने का बाइबल ये सब दिख रहा है। और पूरा जब मेरा दर्शन कंप्लीट हुआ, मेरा पूरे मुंडी पूरा पानी से भरा हुआ है। और मैंने 6 बजे भाई को बुलवाया। भाई जब आया तो मैंने बोला मैथ्यू भैया गुजर गए। मैथ्यू भैया क्या हो गए? गुजर गए। तो मेरा भाई बोला तेरे को कैसे मालूम चला कि मैथ्यू भैया गुजर गया? मेरे को दर्शन हुआ, वो जो सोने का बाइबल था ना, वो मैथ्यू भैया चले गए। अब उनका जो प्रचार करने का काम किसको सौंपा गया? को दिया गया है। अच्छा। मुझे सौंपा गया। ये मुझे स्वर्ग से मुझे दान मिला कि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। बेटा चालू करो। हर बात मुझे कोई पास्टर के द्वारा नहीं, मैं सर्टिफिकेट के द्वारा मैं पास्टर नहीं बना हूं। मैंने जितनी भी बातें मेरे को मिली है स्वर्ग से मिली है। मुझे प्रचार करने का काम कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। परमिशन दिया पिता ने। हाँ, तो मैं 22 तारीख गुजरे, 23 तारीख को रोया, 24 तारीख को रोया, 25 तारीख को क्या किया? क्रिसमस नहीं बनाया। 24 तारीख को संदीप भाई लोग को बुलाया बाइबल लौटाने के लिए। वो बोले कि नहीं,
वो यीशु यीशु करके चले गए। तो मैं क्या किया, मैं फिर रोया, 25 तारीख को रोया, 26 तारीख की रात को, आप लोग कौन से रात को, 26 तारीख की रात को 1 बजे, यानी 27 तारीख का दिन आ चुका है। हालेलुया। 27 हालेलुया। तारीख को 27 तारीख को क्या हुआ, रात के 1 बजे एक ज्योति चमकी, और जैसी ज्योति आया तो मुझे मुझे उस समय इतना रो चुका था, इतना टूट चुका था कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ उस ज्योति को, और उस ज्योति को देखते देखते मैं बातें कर रहा हूँ कि मैथ्यू भैया मैं प्रचार कैसे करूं। मैथ्यू भैया प्रभु के पास हो, मुझे तब तक बाइबल नहीं पढ़ा हूं, दाहिनी और क्या है, बैठे हो, ये सब नहीं मालूम। मैं जो मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैं पवित्र आत्मा में वही बातें कर रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, इसको बाइबल से मत तौलिएगा, क्योंकि जी भैया। इस समय मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि एक पन्ना पलटूंगा तो आधा घंटा लगेगा दूसरा पन्ना पलटने के लिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जी भैया। इस समय मेरे को बाइबल का कोई ज्ञान नहीं है, पर मुझे बाइबल, मेरे को तो दृष्टांत ही नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं में आ रहा है, तो बाइबल कहाँ से समझ में आएगा। बस पढ़ रहा हूँ, धर्मों को सीखा, सब कुछ सीखा, पर बाइबल मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने रोते रोते बोला, प्रभु, मैंने मैथ्यू भाई आप जाओ, जीसस को बोलो कि बिना सामर्थ के मैं ये सब काम नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, क्या बोला वाल्टर भाई, बिना सामर्थ के बिना सामर्थ के सामर्थ ये के काम काम नहीं कर सकता। नहीं कर ये सकता, काम नहीं क्योंकि कर। मेरे को सामर्थ्य चाहिए। मेरे को तो इतनी तकलीफ है, मैं मैं प्रचार काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाइबल ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो मुझे सामर्थ्य चाहिए, तब मैं बाइबल पढ़ पाऊंगा। प्रचार की बात तो दूर की बात है, वो तो दरअसल में प्रचार करने के लिए बोला, ये मेरे दिमाग में उस समय है नहीं कि प्रचार होता क्या है, क्योंकि मुझे प्रचार के बारे में नहीं मालूम था उस समय। प्रचार कर, क्या प्रचार करूं, मेरे को यही नहीं समझ में आया कि भाई, मेरे को थोड़ी ना मालूम था कि भैया ये जाकर बपतिस्मा देना है, प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना, ये सब बातें मेरे लिए नहीं थी। सुसमाचार, ये सब बातें मेरे लिए सुसमाचार, यही शब्द मेरे लिए नया था। प्रचार करो, ये परमेश्वर बोलता है कि प्रचार करो मेरे को। मैं बोला क्या करो, प्रचार करो, ये क्या होता है मेरे को नहीं मालूम। मैं बोला ये मैथ्यू भैया जैसे मेरे पास आते थे, मेरे को भी जाने के लिए बोल रहे हैं क्या, मुझे ये भी नहीं मालूम। प्रचार कर, ये परमेश्वर मेरे को पूरा भार दे दिया प्रचार करने का। और रात को मैं खूब रोया कि प्रभु, मैं वो ज्योति के सामने रो रहा हूँ। मैं ये कुछ 1 मिनट 2 मिनट वाली बात है, कितना मिनट का ये दर्शन था, 2 मिनट का, परंतु उस दिन में ये 2 मिनट मेरे को 2 घंटे के बराबर लग रहा था। वो एक एक सेकंड की बात, 2-3 मिनट की बात थी। ये 2-3 मिनट की बातचीत मेरे को 3 घंटा 4 घंटे की बातचीत ऐसे लग रही थी। आप समझ जी रहे हैं? भैया। जी मैं भैया। जी मैं किसी दूसरी दुनिया को देख रहा था, मैं किसी और टाइम ट्रेवल में जाकर बात कर रहा था, और ये आंखों से हो रहा था। मैं सोया नहीं हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरी दुनिया में जाकर उस ज्योति से बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि मैं दूसरी दुनिया में जाकर ज्योति से कितने घंटा मैं उनके साथ रहा, मेरे को नहीं मालूम। पर जब मैं धरती पर देख रहा हूं तो मेरे को 3-4 मिनट ही हुए, पर वो 3-4 मिनट में मैं दूसरी दुनिया में जाकर मैं बात कर रहा हूँ कि मैथ्यू भैया आप जीसस को बोलो, चिल्ला रहा हूँ। और वो चिल्लाना कितना स्पीड है मालूम है, पूरा घर तोड़ देगा, इतना जम जम के, पर घर के कोई व्यक्ति सुन नहीं रहा है। अब बोलो सामर्थ्य दो, सामर्थ्य चाहिए, मुझे मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य दो। तब एक ज्योति से एक प्रकाश निकला। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। जी ज्योति सर। से प्रकाश निकला, और मेरे शरीर से एक और किशोर निकला। मेरा नाम उस समय किशोर था। मेरा मैं उस समय एक और किशोर अलग हुआ और क्रूस पर लटक गया। आप समझ रहे हैं? जी भैया। जी यानी भैया। मेरे भीतर से पुराना जीवन को क्रूसित किया गया मेरे आंखों के सामने। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं
2000 साल पहले, तब तक मैं बाइबल नहीं पढ़ा हूँ। पुराना मनुष्य तो क्रूसित होना, मैं प्रभु के साथ मर गया, ये सब मेरे को नहीं मालूम। इसका एक भी शब्द नहीं मालूम है। पर मेरे शरीर से एक और किशोर निकला, वो क्रूस पर क्या हो गया? टंग गया। मैं क्रूस पर उसको मरता हुआ देखा, वो मरा हुआ है और मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। ये जो घटना हुआ मेरे जीवन में, और वहां से एक आवाज आई, तू नई सृष्टि है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Lord. हालेलुया। और जैसी ये आवाज मैंने सुना, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं ये नई सृष्टि भी पहली बार मैं परमेश्वर से सुना, Oh, Jesus. क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ा हूं ना तब तक। मुझे बाइबल पढ़ भी रहा हूं तो इतना सारा बाइबल वाला चीज कहाँ से दिखेगा? मुझे बताने वाला भी तो कोई नहीं है कि कहाँ पर क्या पढ़ो। मुझे तो पाप ही नहीं समझ में आ रहा था, तो नई सृष्टि क्या समझ में आएगी? तो नई सृष्टि है। तो मैं उस दुनिया से वापस आया और मेरे अंदर एक सामर्थ आ चुका था। मैं Hallelujah. हालेलुया। मैं एकदम, मेरे अंदर एक ऐसा सामर्थ आया कि मैं मर चुका हूं। और मैंने दूसरे दिन बाइबल को जैसे ही पढ़ा, मुझे बाइबल बात करना शुरू की। और आमेन। मैं पन्ना पलटाए जा रहा हूँ, पन्ना पलटाए जा रहा हूँ। और गलातियों 2:20 में पवित्र आत्मा बोला कि इस पन्ने को यहाँ पर रोक दे, बोला। मैं जब गलातियों 2:20 को पढ़ा, कोई गलातियों 2:20 को पढ़े? एक मिनट भैया, हाँ पढ़ रहे भैया? हाँ, गलातियों पढ़िए। 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पे क्रूस, चढ़ाया गया हूँ। अब क्या मैं लिखा है? जीवित न रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने हालेलुया। मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं प्रेज जैसी द पड़ा लॉर्ड, क्रूस हालेलुया। पे, मैं चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, मैं चिल्ला कर बोला, यही तो हुआ है मेरे साथ, बोला। प्रेज द लॉर्ड, मैं हालेलुया। चिल्ला के बोला। अब मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये वाला जो बात है ना, मेरे को कल हुआ है मेरे साथ। तो लोगों को ऐसा, मैं अब किसको बोलूं? अब लोग बोल रहे कि 2000 साल पहले हुआ, पर मेरे साथ कल हुआ रात को। आप समझ रहे? जी जी भैया। भैया। ये वचन मेरे साथ 27 तारीख की रात को मेरे साथ हुआ, ओरिजिनल। आप लोग सुने उस दिन जो नई सृष्टि का जो मैंने आपको क्रिया करवाया था? जी भैया, जी भैया। जी, आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति ये क्रिया को कैसे किया, क्योंकि मेरे साथ वो घटा था, इसलिए वो क्रिया को मैं बहुत अच्छे से लिख पाया। जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी है, मेरे साथ ये ओरिजिनल घटा है। इसलिए मैं जब उसको बताते वक्त क्या बोल रहा था, मैं वहां पर जाकर देख रहा हूँ। मैं वहां पर, मैं यही सिखाया हूँ ना। जी, जी हाँ, ओरिजिनल में उस दिन वही सिखा रहा था कि 2000 साल पहले चलते हैं और ओरिजिनल में जी। देखो। तो क्योंकि मेरे को वो दिखाया गया, मैं ओरिजिनल में मेरे साथ वो 27 तारीख को ये हुआ। तब मैंने बाइबल जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे सारा बाइबल के वचन को क्या हुआ समझ में आने लग गया। हालेलुया। मेरे को सारा हालेलुया। वचन समझ में आया। और 3 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे बोला कि 5 प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थना, याबेस की प्रार्थना, इफिसियों की 2 प्रार्थना, ये प्रार्थना में मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना को जोड़ा गया। अंतिम प्रार्थना जो कि इस धरती पर आई है वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। ये 5 प्रार्थना हालेलुया। एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। इसको डिकोड करने के लिए परमेश्वर ने बोला कि इसको डिकोड कर। ये पांचों प्रार्थना एक प्रार्थना के बाद दूसरी प्रार्थना जुड़ी हुई है। और जबकि लोग बता रहे हैं कि यीशु मसीह की प्रार्थना हमें नहीं करना है, ये तो
उनके जन्म के ये तो ये उस समय राज्य आ चुका है, अब राज्य लाए, तो ये सारी बातें दुनिया में फैली हुई है, पर परमेश्वर मुझे कुछ और ही सिखा रहा है। हालेलुया। मुझे हालेलुया। पूरे ये प्रार्थनाओं को डिकोड करने का काम मेरे को 12 साल करवाया। अब आप लोग को मालूम चला मेरे चर्च का प्रेज द नाम क्या लॉर्ड। है? हालेलुया। मेरे चर्च का नाम, मैं किसी भी चर्च में आज तक नाम नहीं लिखवाया हूं। मैं पेंटाकोस्टल भी नहीं हूं, मैं प्रोटेस्टेंट नहीं हूं, मैं मार्थोमा में नहीं हूं, मैं यहोवा विटनेस नहीं हूं, मैं कोरियाई नहीं हूं। मैं जानते हो मैं क्या हूं? मैं नई सृष्टि नई हूं। सृष्टि हो। प्रेज Praise द the लॉर्ड। Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द और लॉर्ड। इस दिन परमेश्वर ने बोला कि तेरा इस धरती के किसी भी कलीसिया में नाम नहीं रहेगा, तेरा स्वर्गीय कलीसिया में नाम है बस। जो अंतिम जो कलीसिया उठाई जाएगी उसमें तेरा नाम मैंने लिख दिया है। तुझे किसी भी चर्च में नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेज तू द लॉर्ड। पूरे का पूरे बाइबल को लेकर चलने वाला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को लेकर चलने वाला, पूरे बाइबल को लेकर चलने वाला मैं परमेश्वर की संतान हूँ। ना तो मैं धर्मी को लेकर चलता हूँ, ना पवित्र आत्मा को लेकर चलता हूँ, मैं टोटल बाइबल जो बोलता है उस पर मैं चल रहा हूँ। हालेलुया। तो मेरे आमेन। प्रिय, आज आप लोग कोई भी चर्च के हो, कुल मिलाकर आपको यही शिक्षा आपको जरूरत है। जी जी। जी भैया। इसके अलावा इस दुनिया ठीक में है। कोई और दूसरी शिक्षा है ही नहीं। इस दुनिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को लेकर आपको चलना है। पिता की योजना में आपको आना है, पुत्र के उद्धार में आपको खड़े होना है, और पवित्र आत्मा में आपको अनंत जीवन जाना है। इसके अलावा कोई दूसरी शिक्षा इस दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई बोलता है कि मैं पवित्र आत्मा को लेकर चल रहा हूं तो धन्यवाद। कोई बोलता है मैं जीसस को लेकर चल रहा हूं, धन्यवाद। परंतु हम पूरे बाइबल को लेकर चलने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि तू मर चुका है तो मर चुका है, तुझे नया मन का इस्तेमाल करना है तो नया मन का इस्तेमाल करना है, तुझे नया मनुष्यत्व का इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करना है, तुझे उसके आगमन में जाना है तो उसके आगमन को जाना है। तो ये सारे काम के लिए केवल जीसस बोलते हैं ना, ओनली जीसस नहीं है। इस पूरे काम के लिए पवित्र आत्मा ओनली नहीं है। इस पूरे काम के लिए ओनली प्रेज। पिता को बोलेंगे कि पिता ही है, नहीं है। इस पूरे काम के लिए तीनों की जरूरत पड़ेगी। पिता की योजना की जरूरत पड़ेगी, पुत्र के उद्धार की जरूरत पड़ेगी, और पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई आमेन। बोलता है कि मैं पवित्र आत्मा को लेकर चल रहा हूं तो चल भाई, तू जीसस को लेकर चल रहा तो जीसस को चल, जय यीशु राजा जय यीशु राजा करते रहो। कोई बोलता है कि मैं पिता को, मैं परमेश्वर यहोवा को लेकर चल रहा हूं तो चलो, पर मैं पिता को प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, और पवित्र आत्मा में मैं उसे ग्रहण करता हूं। हालेलुया। यही है आमेन। मेरा, यही है मेरा चर्च का नाम। इसलिए मैंने अपने चर्च का नाम रखा है एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में कभी ना खत्म होने वाला जीवन जिसमें मुझे जीना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये वो आज मैंने अपनी गवाही के द्वारा बताया कि हमारी चर्च का नाम क्या है, एवरलास्टिंग, यानी परमेश्वर के वचन में, पिता के वचन में, यानी पुत्र भी है पिता, इसलिए मेरे मोनो में कबूतरात्मा पिता पुत्र तीनों है। मैं किसी भी एक कल्ट शिक्षा को मैं नहीं मानता। मैं किसी ऐसी शिक्षा को मैंने ग्रहण किया ही नहीं। मुझे जो पिता ने जो शिक्षा दिया वो मैं आप लोग के सामने रखता हूं। मैं किसी एक कम्युनिटी में जाकर सीख कर आपको मैंने नहीं बताया, ये मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखता हूं।
हालेलुया। तो धन्यवाद देते हालेलुया। हैं। आने वाले समय में ये हमारा ना तो कोई चर्च है, ना तो हमारा कोई माने डिनोमिनेशन है। हमारा बस एक ही चीज है, बाइबल। हमारा क्या चीज है? बाइबल। बाइबल बाइबल। जो बोलती है, बाइबल एक बात बोलती है तो दूसरी बात क्या बोलती है उसमें भी हमको बाइबल का एक बात को लेकर चलना नहीं है। पूरी की पूरी पत्री, पूरे की पूरी बातें, पूरी की पूरी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता बोलता है कि प्रार्थना किससे करना चाहिए। कई लोग जय जय जीसस करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कैसे करते हैं लोग? यीशु राजा करके प्रार्थना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं गलत। पिता के नाम से प्रार्थना है पिता से प्रार्थना करना है, और यीशु के यीशु के नाम नाम से से मांगना है और पवित्र आत्मा में उसको पाना है। आप लोगों को बता दूं, यही बाइबल में लिखा हुआ है। जी हाँ। यीशु के नाम से मांगो। हम क्या प्रार्थना करें? तो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। फिर हमको दिन भर की रोटी मांगना है, फिर अपने अपराधियों को क्षमा करना है, शैतान को कुचलना है और प्रभु यीशु के नाम से जयवंत होना है। तो ये आमीन। पूरी की पूरी पत्रियों को लेंगे तो कोई पत्री, एक पत्री दूसरे पत्री से जुड़ा हुआ है, परंतु इतने सारे डिनोमिनेशन में क्या कर चुके हैं? आरी चला चुके हैं। हर एक चीज को काट काट के क्या कर दिए हैं? पवित्र आत्मा वाली बात को निकाल के पवित्र आत्मा वाला जीसस। ये सब ना भीड़ को बढ़ाने के लिए, अपने भीड़ को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि हम कुछ नया लेकर आएंगे तो हमारे पीछे क्या आ जाएगी? भीड़ आ जाएगी। तो मेरे प्रियो, ये एक छोटा सा समूह है। ये कोई भीड़ इकट्ठा करने का बात नहीं है। ये कोई पास्टर वाली बात नहीं है कि बाइबल कॉलेज से पास्टर की पदवी लेकर आकर ये सब बात कर रहा हूं। ये वो वाली बात है जो जीवन की बात है, जो कि बाइबल में लिखी है। जी। हालेलुया। और आज आप हालेलुया। लोगों को मालूम चल गया होगा कि आज धरती पर आप लोग मजबूर हैं चर्च में नाम लिखवाने को, क्योंकि हमारा एक चर्च होना चाहिए ना। परंतु आप उस चर्च में क्या शिक्षा होता है मेरे को नहीं मालूम, पर आप पूरे बाइबल को लेकर चलिए। आप पूरे पूरे नया नियम को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। उसकी एक भी बात को आपको क्या नहीं करना, कोई एक बात को लेकर चर्च नहीं बनाना है। पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो प्रेरित लोग जो पत्री लिखे हैं ना, पूरा का पूरा लिखे हैं। वो आधा अधूरा नहीं है, वो कंप्लीट है। और सारे पत्रियों में नया जीवन जीने के लिए ही सिस्टम को लिखा गया है। पतरस आशा के बारे में लिखता है, इब्रानियों व्यवस्था के बारे में लिखता है, याकूब विश्वास के बारे में लिखता है, रोमियो शरीर के बारे में बताता है। ये सब कुछ सिस्टम है जो कि प्रेरितों के काम से लेकर आपको प्रकाशित वाक्य तक, प्रभु के आगमन तक, आपको ये पूरे सिस्टम को अपनाते हुए प्रभु में चलना है। हालेलुया। कितने लोग इस समय आमेन। हाथ लगाकर अगर कुछ कोई सवाल है तो इस सवाल भी पूछ सकते हैं। हालेलुया कहना चाहता हूँ, आज यही रोटी कि मैं, हालेलुया। यही है रोटी की हमारा कोई चर्च नहीं है, हमारा स्वर्गीय कलीसिया है जहां पर हमको नाम लिखवाना है। यस। लॉर्ड आमेन। आमीन। हालेलुया। जी भैया। कितने आमीन। लोग हैं इस समय आज गवाही दे सकते हैं कि आपका कौन सा चर्च है मैं नहीं जानता, पर कितने लोग हैं कि ये स्वर्गीय कलीसिया में मेरे साथ रहेंगे? वो लोग गवाही दे दें आज। यस। ईंट पत्थर के चर्च को अपना चर्च मत मानो। ये 7 कलीसियाओं में से केवल एक ही स्वर्गीय कलीसिया है जो प्रभु की देह। मेन बात है, आप कैथोलिक हो, आप मार्थोमा में हो, कहीं पर भी रहो, पर उसकी देह में स्वर्गीय कलीसिया में अपना नाम लिखवा पाए कि नहीं, ये आपको सोचना है। आपका चर्च आपको नहीं ले जाएगा। आपका आपका धर्मी जीवन, नई सृष्टि का जीवन जीने से ही स्वर्गीय कलीसिया में आपका नाम लिखा जाएगा। और जब कलीसिया उठाई जाएगी स्वर्ग में, उसमें आप रहने चाहिए। आप ईंट पत्थर के चर्च में रहो या ना रहो,
पर वो जो बड़ा जो 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 कलीसिया उठाई जाएगी, उस कलीसिया में आपका नाम है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप गवाही दे सकते हैं मेरी इस गवाही के ऊपर। मैं एक बात बोलूं कि हाँ आंटी बोलिए। मैं एक हफ्ता पहले भी आपकी एक बात में अब थोड़ी निराशा दिख रही थी, तब भी प्रभु ने मुझसे बोला, हे पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? हालेलुया। तब आपने बोला था, हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। फिर हे पतरस, तू मेरी भेड़ को चरा। हालेलुया। पतरस का नाम होता है चट्टान। मैं चट्टान। तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा।